Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.1 फैमिली इनकम के बारे में, जो आपका परिवार का इनकम है, पारिवारिक आय। As the name suggests, income means anything which comes into the family and which is used to satisfy the need of its member. अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परिवार के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी तरह से, जिस भी तरह से घर में पैसा आ रहा है, वो होता है फैमिली इनकम। व्हाट कम्स इनटू द फैमिली। अब देखिए परिवार में क्या आ रहा है। यू मे से जस्ट मनी, आप कह सकते हैं कि सिर्फ पैसा आ रहा है, बट बिसाइड्स मनी देयर आर ऑल्सो goods and services which may flow into the family and may be used for the same purpose like money. अब देखिए, आप ये कह तो सकते हैं कि सिर्फ पैसा आ रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। पैसे के साथ साथ बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये भी पैसे के तरह ही हमें काम आता है। Thus, you can now define income as, तो अब आप जो इनकम है, जिसको हिंदी में आय कहते हैं, उसको आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इनकम फॉर अ फैमिली कंप्राइजेज ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर अवेलेबल टू द फैमिली टू फुलफिल इट्स नीड्स एंड डिजायर। आय किसी भी परिवार की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए, को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए गए जो पैसे हैं, वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनको कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस। अब आइए हम लोग मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, नीड, डिजायर, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है मनी, जिसको हम लोग पैसा कहते हैं, जो कि जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मनी इज द हार्ड कैश यू गेट इन हैंड। पैसा हाथ में आई हुई नकद रकम है। इट इज जनरली कॉल्ड मनी इनकम। इसे साधारण तौर पर नकद आय कहते हैं। जो पैसा आप नकद में कमाते हैं वो आपका मनी इनकम होता है। इट मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज, अब इसको आप बहुत सारे स्रोतों से ये आपको मिल सकता है। कैसे आपको पैसा मिल सकता है? फ्रॉम योर प्लेस ऑफ वर्क, एग्जाम्पल सर्विस और बिजनेस। अब आप जहाँ काम करते हैं, अब मान लीजिए आप नौकरी करते होंगे या व्यवसाय करते होंगे, तो आपको पैसा मिलता है। फ्रॉम रेंट, इफ़ यू हैव गिवन होल और पार्ट ऑफ योर हाउस ऑन रेंट, अब आपको किराए से पैसा मिल सकता है। अगर आपने अपना पूरा या अपने घर का कोई हिस्सा, मकान का कोई हिस्सा किराए पर दिया है, तो आपको पैसा मिलता है। फ्रॉम द इंटरेस्ट दैट यू गेट बाई पुटिंग योर मनी इन अ बैंक अकाउंट। अब देखिए, अगर आप अपना पैसा बैंक में रखे हैं तो आपको बैंक से ब्याज मिलता है, तो भी आपको पैसा मिलता है। फ्रॉम हाउस होल्ड प्रोडक्शन, एग्जाम्पल मेकिंग पिकल्स, टॉयज एंड गारमेंट्स विच यू सेल। अब देखिए, घरेलू उत्पादन से, जैसे अचार बनाकर, खिलौने और कपड़े बनाकर उन्हें अगर आप बेचेंगे तो भी आपको पैसा मिलता है। आगे आइए हम लोग बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में, वस्तुओं और सेवाओं के बारे में बात करते हैं। योर फैमिली में ऑल्सो इंजॉय वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज सच एज, अब आपका जो परिवार है वो बहुत सारी सेवाएं इस्तेमाल करता है, वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। तो अब क्या क्या सेवाएं और वस्तुएं हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। द हाउस यू स्टे इन मे हैव बीन प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय योर एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट। अब आपको सरकार द्वारा या आपके मालिक द्वारा दिया गया रहने के लिए घर, मुफ्त का मकान आप इस्तेमाल करते हैं। योर कार मे हैव बीन प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी, आप जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके कंपनी द्वारा दी गई होगी आपको। योर किचन गार्डन में गिव यू अ गुड प्रोड्यूस ऑफ वेजिटेबल्स, अगर आप अपने किचन में गार्डन लगाए हैं तो वहाँ से आपको बहुत सारे वेजिटेबल, सब्जियाँ मिल सकती हैं। यू यूटिलाइज योर एनर्जी टू डू हाउस होल्ड कोर्स इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉइंग पेड हेल्प, आप अपने घर का जो काम है, घरेलू काम, जैसे बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, घर साफ करना, ये सब आप खुद से कर ले रहे हैं, किसी को पैसा देकर आप नहीं करा रहे।
You stitch clothes for your family instead of getting them tailored. आप अपने परिवार के कपड़े दर्जी को न देकर अगर खुद से सिल लेते हैं तो भी ये आपके फैमिली का इनकम है क्योंकि पैसा बच रहा है. You take regular care of your equipment. As a result, not only will it provide you better service, it will also save on repairs. अब आप अपने घर के जो उपकरण हैं उनको सही हालत में रखते हैं ताकि वह ठीक रहें. तो इससे क्या होता है कि ये चीज़ें आपको अच्छी सेवाएं देती हैं और आपको रिपेयर में खर्चा नहीं करना पड़ता है तो भी पैसा बचता है. तो देखिए, सिर्फ पैसा कमाने से इनकम नहीं होता है, बचाने से भी इनकम होता है. ठीक है, घर की जो काम होती हैं, जो औरतें करती हैं या पुरुष करते हैं, उससे भी काफ़ी पैसा बचता है. नहीं तो अगर यही काम आप किसी को पैसा दे के करवाते तो बहुत खर्च होता. These goods and services enjoyed by your family are collectively known as real income. अब ये जो सभी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं जो आपका परिवार इस्तेमाल कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है, वह आपका रियल इनकम, वास्तविक आय कहलाता है. तो फैमिली इनकम क्या होगा आपके परिवार का? एक होगा मनी इनकम जो आप कैश कमाते हैं, नकद आय, और एक होता है रियल इनकम जिसको हम लोग वास्तविक आय कहते हैं. ठीक है, अब जो आपका नकद है, मनी इनकम, उसको तो आप नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक आय है, जो रियल इनकम है, वो आपको नंबर्स में कैलकुलेट करने में हो सकता है कि परेशानी हो. ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं नीड्स. अब आइए हम लोग आवश्यकताओं के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमारे ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ हमारी आवश्यकताएं रहती हैं. नीड्स आर डेफिशिएंसीज विच मस्ट बी फुलफिल्ड. अब देखिए, ज़रूरत क्या होती है, आवश्यकताएं क्या होती हैं? कमियों को पूरा करना ही आवश्यकता होती है. अब देखिए, कुछ कमी हुई, उसको आप पूरा कर रहे हैं और जो पूरा कर रहे हैं वही आवश्यकता है. यू नीड फूड टू लिव एंड कीप हेल्दी. अच्छा, आपको जीवित रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. यू नीड क्लोथिंग एंड शेल्टर टू प्रोटेक्ट योर बॉडी. अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आपको कपड़ों की ज़रूरत होती है, घर की आवश्यकता होती है. तो यहाँ पे आप देखिए, कमी क्या था? शरीर को आपको प्रोटेक्ट करना है, तो कमी था कपड़ा का और शेल्टर का, घर का. तो आप कपड़ा और शेल्टर आपका नीड हो गया. फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग आर देयरफॉर योर बेसिक नीड्स. इसलिए रोटी, कपड़ा और मकान आपकी आधारभूत आवश्यकता है. हम लोग कहते हैं ना, जीने के लिए 3 चीज़ महत्वपूर्ण होता है, एकदम ज़रूरी होता है: रोटी, कपड़ा, मकान. दे आर द नीड्स विच हेल्प यू सर्वाइव. अब ये वे आवश्यकताएं हैं जो आपको जीवित रखने के लिए ज़रूरी है. देयर आर अदर नीड्स विच मेक योर लाइफ ईजी. अब देखिए, कुछ अन्य आवश्यकताएं भी होती हैं जिससे आपका जीवन आसान बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली यू विल रिक्वायर अ बस, अ साइकिल, अ स्कूटर और अ कार. उदाहरण के लिए, अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है, आसानी से जाना है, तो आप बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूटर, कार का आपको ज़रूरत पड़ सकता है, आवश्यकता हो सकती है. But if you have none of these, you will walk. Bus, cycle, scooter or car makes it easy for you to commute. लेकिन अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको पैदल चलना होगा. बस, साइकिल, स्कूटर इत्यादि, यह आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में मदद करता है, ये आसान बनाता है. Make a list of some other needs which help make your life living easier. अब कुछ अन्य आवश्यकताओं की आप सूची बनाइए जिससे आपका जीवन आसान हो जाता है. अब सोचिए ऐसा क्या क्या चीज़ है. जैसे घर में पहले हम लोग सील बट्टा पे मसाले पीसते थे, लेकिन अब लोग मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपना जीवन आसान बना लेते हैं. हालांकि आपको ये सीखना होता है कैसे बनाया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है. फिर आता है डिज़ायर, इच्छाएं. अब देखिए, आवश्यकता और इच्छा में डिफरेंस है. नीड को पहले पूरा किया जाता है और उसके बाद हम लोग डिज़ायर्स पूरा करते हैं. When all your needs are fulfilled, you begin to think of meeting your desire. जब आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब आप अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं.
what you desire is not really needed to carry on life, but still you wish to have it. अब आपकी जो इच्छाएं हैं वह आपकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं. For example, you may desire to have some wall hanging for your house, or you may like to have a 3-bedroom house in a particular locality. उदाहरण के लिए आप अपने घर में यह चाहते होंगे कि दीवार पर टांगने के लिए कोई चित्र खरीदें, या आप ये सोचते होंगे कि किसी खास मोहल्ले में आप 3 बेडरूम का मकान लें. अब देखिए, ये आपकी इच्छा है. अगर आप अपने दीवार में वो चित्र नहीं टांगेंगे तो भी आप जिएंगे, आप मरेंगे नहीं. अगर आप 3 बेडरूम का फ्लैट नहीं लेंगे तो भी आप जिंदा रहेंगे. लेकिन जब आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब आप अपने डिज़ायर्स की तरफ जाते हैं और उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं. यू मे से नीड्स आर दोज रिक्वायरमेंट्स विच आर नीडेड टू मेक लाइफ ईजी, while desire are things which may you feel happy to possess. आप यह कह सकते हैं कि आपकी आवश्यकताएं वे ज़रूरतें होती हैं जो आपकी जीवन को आसान बनाती हैं, बल्कि आपकी इच्छाएं वह होती हैं जो आपको खुशी देती हैं. अगर आपकी इच्छा की वस्तु आपके साथ रहे तो आपको खुशी मिलती है. विथ मनी यू कैन बाई ऑल दैट इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई योर नीड्स एंड डिज़ायर. अब आपके पास जब पैसा रहेगा तो पैसे से आप अपनी आवश्यकताएं और इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं. योर नीड ऑफ अ फैन एंड योर डिज़ायर टू हैव अ कारपेट बोथ कैन बी बॉट विथ मनी. अब देखिए, आपको पंखे की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको कालीन खरीदने की इच्छा है, कालीन मतलब कारपेट, तो ये दोनों ही चीज़ आप पैसे से खरीद सकते हैं. Your needs and desires can also be fulfilled by the goods and services available to your family. अब आपके परिवार को जो भी सेवाएं मिल रही हैं, वस्तुएं मिल रही हैं, वह आपकी आवश्यकताएं और इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं. आपका परिवार का जो आवश्यकता है, जो इच्छा है. Your need of a house may be fulfilled by the company in which you work. अब आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ से आपको मकान की जो आवश्यकता है वह पूरी हो सकती है. कंपनी आपको रहने के लिए घर दे सकता है. योर डिज़ायर टू हैव अ वेल टेलर्ड ड्रेस मे बी फुलफिल्ड बाय द यूज़ ऑफ योर ओन और योर मदर स्किल्स. अब आपको एक सुंदर कपड़ा पहनना है, ठीक है, तो ये जो आपकी इच्छा है ये आप खुद से कपड़ा सिल सकते हैं, या आपके अगर मम्मी को आता है तो मम्मी से करवा सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो आप बाज़ार से ख़रीद के भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो हम लोग पूरा करते हैं. और चाहे वो आपका नीड हो, आवश्यकता हो, चाहे डिज़ायर हो, इच्छाएं हो, इनको पूरा करने के लिए मनी, पैसे की ज़रूरत होती है.